हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का डीओ की तरफ से जो मिड टर्म का सैम्पल पेपर इशू किया गया इसे पूरा करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं उसको मैंने समझाया था। तो यहाँ पर मैं पूरा पेपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ और फिर मैं अगली जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ले आऊँगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया कि आपको सही मैचिंग करनी है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो एग्जाम में आप आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर जैसे डालोगे ना, तो उसके बाद आप आंसर जो है लिख दोगे इस तरीके से आंसर, ठीक है। और पूरा लिखना चाहो आगे लिख सकते हो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको कथन और दूसरा कथन दो लिखे और बताना कि दोनों सत्य हैं या असत्य हैं। ये लिखा विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। तो देखो ये गलत लाइन लिखी है। जो विश्व महासागर दिवस है ना वो 8 जून को मनाया जाता है, तो ये गलत है। ये कह रहा है महासागर हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये सत्य लिखा है। तो जब ये सत्य नहीं है, ये जब सत्य है, तो कौन सा आंसर हो गया। यहाँ पर देखो ये लिखा पहले वाली लाइन गलत है ना। तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है, ठीक है। तो इसलिए दूसरे का आंसर क्या हो गया, दूसरे का जो आंसर है हमारा डी हो गया, ठीक है। आगे समझ में देखो, ये इसने बोला था विश्व महासागर दिवस हर बार ना हर साल 2 जून को मनाते हैं, तो गलत लिखा है ना, 8 जून को मनाते हैं। और ये बात सही लिखी है कि महासागर हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि महासागर से हमें मिनरल्स मिलते हैं, हमें मछलियां वगैरह मिलती हैं, समुद्र के जरिए हम इधर से उधर जा सकते हैं, हाँ या ना। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। तो ये सच है, ये झूठ है। तो डी आंसर में लिखा था कि पहले वाला झूठ है, दूसरे वाला सच है, तो इसलिए आंसर डी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको पता लगाना है कि इनमें से चारों में से कौन सी बात गलत लिखी है। अब देखो ये लिखा है मानचित्र का प्रकार ग्लोब लिखा है। आपको पता है ना मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। तो मानचित्र का प्रकार बोल रहा है ग्लोब, तो इसका आंसर ये होगा डी। इसने बोला कौन सा गलत है, आपको पता लगाना है कौन सा गलत है, ठीक है। तो तीसरे का जो आंसर यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे सुनो, नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको बताना है कि रूस में ना कितने समय क्षेत्र हैं। जो रूस है ना उसमें टाइम, जो टाइम जोन होता है टाइम जोन, वो कितने हैं। आपको हैरानी हो जाएगी, रूस में ना 11 टाइम जोन है, 11, ठीक है। ऐसे अमेरिका में अगर पूछेगा ना कितने टाइम जोन है अमेरिका में, आप बता दो वहां 6 है। तो यहाँ चौथे का आंसर क्या हो गया, चौथे का आंसर हो गया डी, ठीक है, 11। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसने बोला है कि भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है, बताओ। आपको पता है ना टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, तो भारत किसका हिस्सा है, एशिया का, ठीक है। तो इसलिए पांचवे का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आप यहाँ पे एशिया लिखना चाहे लिख सकते हो, नहीं तो ए लिख दोगे तब भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारत ने दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ पर बनाया था। पता है आपको भारत ने वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ बनाया था, पता है गंगोत्री नामक को कहाँ पर बनाया था, ये दक्षिण गंगोत्री, ये बनाया था अंटार्कटिका में, ठीक है। तो ऐसे छठे का आंसर आपको क्या देगा, डी, ठीक है। पूरा पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। फिर सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारतीय नौसेना के प्रत्येक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की जाती है। देखो नौसेना है वो पानी से जुड़ी हुई है, तो पानी के जो देवता है वो कौन है, वरुण देवता। तो वरुण देवता की जो है यहाँ पर स्तुति की गई है, पूजा की गई है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, बी, वरुण आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको बताना है कि शताब्दी को क्या बोलते हैं, बताओ। एक शताब्दी में कितने समय होते हैं, 80, 90, 100, 120, कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं 100 होते हैं। वेरी गुड, जिन बच्चों ने 100 बताया ना, शाबाश। अच्छा आप खुद भी आंसर बताते रहो, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप भले ही मैं मतलब समझ जाऊंगा कि भाई आप कुछ बच्चे तो आंसर दे ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता है। जो कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर घर में लगे होते हैं, तो इनमें से क्या चीज पता नहीं लग पाती। क्या भूकंप पता लग जाएगा, भूकंप की डेट पता होती है हमें, नहीं पता होती है ना। भूकंप तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है मैं इसमें बात कर रहा हूँ एकदम आ जाए। तो नोवे का ए आंसर होगा, जो हमें नहीं पता लग सकता वो है ए, यानी कि भूकंप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है ये जो जुआन जेंग है ना, ये किस देश से भारत आया था, पता है। यही है जो बौद्ध धर्म का ज्ञान लेकर चाइना गया था, जिसने बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये चीन से आया था, कहाँ से आया था, चीन से। फिर नेक्स्ट है हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या है, पता है हलमा प्रथा क्या होती है।
इन लोगों ने, इन गांव वालों ने ना, ये समुदाय थे, समुदाय, पता है समुदाय किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे परिवार होता है ना, परिवार छोटा होता है, समुदाय बड़ा होता है। आपको पता है एग्जाम में पूछ भी लेता है कि परिवार और समुदाय में क्या अंतर है। आप बोले कि परिवार छोटा होता है, समुदाय बड़ा होता है, परिवार समुदाय का हिस्सा होता है, समुदाय के अंदर परिवार आता है, ऐसे आप बता दोगे। बोलोगे परिवार में ना एक ही प्रकार के लोग होते हैं, जबकि समुदाय में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। जैसे उसमें कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, ठीक है, उसमें अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं, एक जाति के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे आप बना बना के लिख दोगे। कोई भी क्वेश्चन है छोड़ के मत आना। ठीक है, तो हलमा प्रथा क्या है? वृक्षों को लगाना। ठीक है, जिन बच्चों को पता था, ठीक है, 10वीं का मैंने आंसर लिखा नहीं था, तो 10वीं का क्या था? 10वीं का हमारा आंसर था सी। ठीक है, चीन। फिर 11वां है, 11वें का आंसर क्या है हमारा? ए, वृक्षों को लगाना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है। नहीं, पता है बच्चों, जैसे आर्थिक गतिविधियां पैसा कमाने के लिए होती है ना, ऐसी गैर आर्थिक गतिविधियां पैसा ना कमाने के लिए होती हैं। आप कहोगे सर ऐसे अगर हम कोई काम करेंगे जिसमें पैसा नहीं मिले फायदा क्या? अरे मम्मी पापा की सेवा नहीं करोगे क्या? है, गुरु की सेवा नहीं करोगे क्या? अगर आपको मम्मी या पापा बोले पानी लियो तो आप पैसे मांगोगे बदले में? तो ऐसी जो गतिविधियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? गैर आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब पहली वाली लाइन सही है, दूसरी वाली लाइन गलत है, तो आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 12वें का आंसर क्या आ गया? सी आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट है, रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए, तो इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना होगा? देखो, अगर रमेश चाहता है ना कि कानून और सख्त बने, तो वो कानून और बनवाना चाहता है, तो पता किसके पास जाएगा? विधायिका के पास जाएगा। तो 13 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। मैं आपको बता दूं, देखो आपके ना एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सरकार के 3 अंग बताओ, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और पता है विधायिका क्या करती है? ये कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून की रक्षा करती है। देखो, अगर कोई गलत काम करता है तो कोर्ट उसे सजा सुना के जेल में डाल देता, तो ऐसा क्यों करता है? ताकि कानून बना रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया 13 का आंसर क्या है? ए। फिर उसके बाद 14 है, ये कह रहा है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? पता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट है, असंगत को पहचानो। यहाँ गलत क्या है? इधर आओ, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, समुदाय। तो देखो ये सब तो छोटे हो गए, समुदाय बहुत बड़ा हो गया, तो अलग है। तो 15वें का क्या आ गया? डी आ गया। और 14वें का भी क्या था? डी था। अब ये मैं सोचने लगता था कि एग्जाम में ज्यादा डी आंसर निकलेगा। आंसर कोई भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर खंड खा पर आ गए हैं। ये कह रहा है मानचित्रों के महत्व को बताइए, मतलब मानचित्र का फायदा क्या है? तो आप बता दोगे कि मानचित्र जो है ना, हमें देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों और महासागरों का स्थान कागज पर दिखाता है। ठीक है, समझो, और इससे हमें दुनिया को समझना आसान हो जाता है। तो आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो अपने याद के वो भी लिख सकते हो, ये 2 पॉइंटों में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मानचित्र में जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, जैसे कहीं पर रोड का साइन बना होता है, कहीं मंदिर का साइन बना होता है, ये कह रहा है इसका फायदा क्या है? तो आप बोलोगे इसका यही फायदा है कि हमें पता लग जाता है कि वहां पर कौन सी चीज है। तो प्रतीक हमें मानचित्र पर पर्वत, सड़कें, नदियां और इमारत दिखाने में मदद करते हैं। इससे जगह की बात जो है ना, जगह की बात पता लग जाती है। यह ना थोड़ा सा मैंने अभी करेक्शन नहीं किया, और मानचित्र को जल्दी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई? तो हम जगह का जल्दी पता लग जाता है, ये लिखना था यहाँ पे। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं महासागरों के 2 महत्व बताइए। बच्चों महासागर क्या होते हैं पता है आपको? जिसमें पानी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो बताओ महासागर का फायदा क्या है? तो आप बता दो कि महासागर जो होता है उसमें व्यापार हो सकता है, परिवहन हो सकता है, मतलब इधर से उधर लोग जा सकते हैं, मछली महासागर से मिलती है, नमक महासागर से मिलता है। आप अपनी भाषा में बना बना के लिखना। ठीक है, अब आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये कह रहा है आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जो आदि मानव थे ना, आदि मानव, उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आप बोलोगे आदि जो मानव थे ना, या आदि मनुष्य, उनको जंगली जानवरों से खतरा रहता था। किससे खतरा रहता था? जंगली जानवरों से। उन्हें भोजन
और आश्चर्य को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी, मतलब घर ढूंढने में उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कि पुरातत्व विज्ञानी का क्या कार्य है। तो देखो पता ही कौन होते हैं, ये प्राचीन जो वस्तु होती है उनकी रिसर्च करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं। बोलोगे पुरातत्वविद प्राचीन वस्तु जैसे औजार, मिट्टी के बर्तन, इमारतों का अध्ययन करते हैं ताकि पुराने जीवन के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। ये कह रहा है समुदाय के कोई दो कार्य बताइए। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना समुदाय क्या होता है, बताया था ना। तो समुदाय लोगों को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने में सहायता करता है। यह क्षेत्र को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाए रखता है, क्योंकि समुदाय में ना कई प्रकार के लोग होंगे, कोई सफाई करने वाला होगा, कोई सामान बेचने वाला होगा। तो समुदाय के अंदर बहुत से लोग होते हैं, तो इससे समाज बना रहता है। ठीक है, और एक दूसरे की मदद भी होती रहती है। आप बना बना के लिख देना। देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना उसके बारे में जो पता हो लिख के आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, आंसर लिख के आना है। ठीक है, आप बोलो सर क्वेश्चन आपने बोला था हम क्वेश्चन लिखा है आंसर नहीं लिख के आए, आंसर लिखना है, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, भले क्वेश्चन मत लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब खंड कहा है, ये देखो ये ना 3-3 नंबर वाले हैं, तो आपको 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। ये कह रहा है लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण करो, मतलब लोकतंत्र का फायदा क्या है। तो बताओ लोकतंत्र का क्या फायदा है। तो आप बताओगे लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को चुन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है, इससे समस्या शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाती है। ठीक है, आप और भी लिख सकते हो कि लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लोकतंत्र में किसी को बेगानेपन का एहसास नहीं होता, लोकतंत्र में सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ऐसे बना बना के लिख दोगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों का ग्रुप ही लोकतंत्र है, जहाँ पे जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। हमारे देश में राजा थोड़ी है, हम भारत में रहते हैं ना, यहाँ लोगों का राज है। ठीक है, आगे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको जीवन परिचय देना है। अब्दुल कलाम के बारे में जानते हो ना बच्चों, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। तो अब्दुल कलाम के बारे में आप जो भी जानते हो वो लिख देना। अगर आपको जन्म पता है ना 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुए थे तो आप लिख देना। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ये लिख देना वे महान वैज्ञानिक थे, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था, भारत के राष्ट्रपति थे। अगर डिटेल में पता है तो लिख दो जो मैंने लिखा है कि 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुए थे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कि वे एक महान वैज्ञानिक थे, मिसाइल बनाने में उन्होंने मदद करी थी, और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और जनता के राष्ट्रपति कहलाते थे वो। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी है, मतलब लोग पैसा कमाएं ऐसा क्यों जरूरी है। भाई अगर एक पैसा कमाएगा दूसरा खर्च करेगा, फिर वो कमाएगा दूसरा खर्च करेगा, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। और इससे क्या होगा, देश के अंदर जो कार्य होते चले जाएंगे और देश आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बना बना के लिख दोगे कि आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी है। बोलोगे ये लोगों को पैसा कमाने में मदद करती है, ये हमें आवश्यक वस्तु और सेवा प्रदान करती हैं, ये देश के विकास में योगदान देती है। सिंपल सिंपल पॉइंट हो गए 3। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड का। ये कह रहा प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों। मतलब ईरान, यूनान और चीन ये भारत को किन शब्दों के नाम से पुकारते थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कि प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, तो आप यहां पर बताएंगे, ये बुक से आपको आंसर दे रहा हूं। ठीक है, आप बुक से लिखेंगे। देखो ये जो ईरान है उसने तो सिंधु बोला, ठीक है, सुन लो, और क्यों बोला आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फिर ये जो यूनान है इन्होंने इंडोई बोला, इंडिके बोला। ठीक है, इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटाकर दिया, और क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा करा, ये रीजन लिख देना। और चाइना ने क्या बोला इंडिया को, यिंतु, हिंदू, ये हिंदू। और ये क्यों बोला, सिंधु से आया इसलिए बोला उन्होंने, ये हिंदू, हमारे भारत को बोलते थे ये हिंदू। और देखो क्यों बोला, ये रीजन पूरा बना हुआ ना, ये आप बना देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोवा, अगर इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है इसका वर्णन करना है हमें। तो देखो ध्यान से,
आपको ये बताना है, देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। देखो इतिहास में समय को ईसा पूर्व और ईस्वी में बांटा गया, ये याद रखना। जो लोग, ये जो समय ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ उसे बोला गया बीसी, और एडी का मतलब होता है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी हो रहा है ना उसे एडी बोलते हैं। ये यार ना पूछेगा कि बीसी की फुल फॉर्म क्या है, एडी की फुल फॉर्म क्या है, तो बीसी की क्या है, ईसा पूर्व, और एडी की क्या है, ईस्वी, ठीक है, एनिनो डोमिनी होता है ऐसे इंग्लिश में, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी घटना कब घटी, तो अच्छे से इसे कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये कि इतिहास को जानने के लिए कोई 5 स्रोत बताओ। देखो आपकी बुक में बहुत अच्छे से बने हुए हैं कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत है हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिक्के, अभिलेख, प्राचीन पुस्तकें और पांडुलिपियां, स्मारक और इमारतें, औजार, बर्तन और पुरानी वस्तुएं, ठीक है, ये आप सब लिख सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पर आपके एग्जाम में ये ना पैसेज आएगी, ठीक है, पैसेज को पढ़कर, ठीक है, आपको इनके आंसर देने हैं। तो देखो मानचित्र की वर्णन कीजिए, मतलब मानचित्र क्या है इसमें आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। अब मैं सिर्फ इसके आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप ढूंढ के खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मानचित्र किसे कहते हैं हम अच्छे से जानते हैं कि, और कुछ आंसर जो है पैसेज में नहीं मिलेंगे, जिस बच्चे ने याद किया होगा वही लिख पाएगा। तो मानचित्र क्या है, मानचित्र पृथ्वी की सतह का चित्र होता है जो कागज पर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है और मानचित्र जो है वो कागज पर बनाया जाता है, इसलिए कठिन है। फिर कह रहे हैं ग्लोब के महत्व के बारे में बताइए। देखो ग्लोब का मतलब यह है कि उसमें सारा विश्व एक साथ दिख जाता है, ठीक है, और ग्लोब पृथ्वी की तरह दिखता है और देशों को सही तरीके से देखने में मदद मिलती है, ठीक है। महाद्वीप, महासागर, हम सब कुछ जान सकते हैं ग्लोब से, ठीक है। समझ आ गया ग्लोब का फायदा क्या है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, फिर एक पैसेज है, फिर इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ये कह रहा है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। देखो अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, ये पूरा आंसर लिख देंगे आप तो फिर भी, ठीक है, तो ये तो आप इसमें से लिख दोगे ये पूरा आंसर, ठीक है। तो आप अपना बना के लिख सकते हो, अपने कर्तव्य का पालन करना। फिर कह रहे हैं परिवार किस प्रकार एक विद्यालय की भूमिका निभाता है। तो परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं, ठीक है। तो आप ये बना के लिख सकते हैं। देखो ये सारा पैसेज में से, देखो पूरी पूरी लाइन मिल रही है ना, पहले वाले का आंसर पहली वाली लाइन हो गई और दूसरे वाले का आंसर दूसरी वाली लाइन हो गई नहीं हो गई। फिर कह रहे परिवार के माध्यम से व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है। तो अगर परिवार हो, जैसे तुम्हारी फैमिली है, तो तुम क्या क्या चीज सीखोगे, इच्छाओं को त्यागना सीखोगे, ठीक है, वैल्यू सीखोगे, सही बुरा क्या है वो सीखोगे। अब अपना बना के लिख सकते हो, अच्छे संस्कार, आदत, ये सब सीखोगे, ठीक है, समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर एक पैसेज है, देखो फिर एक और पैसेज आई है। ये कह रहा है डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी जो है वो किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर परिवार के से व्यक्ति में कौन कौन से 2 गुण विकसित होते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ये ना गुणों का है ना विकास, तो ये अलग से भी लिखा, अहिंसा और सेवा, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डेमोक्रेसी किस भाषा शब्द से लिया गया। तो आप बताओगे ये यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है, किससे लिया गया, ग्रीक भाषा से। फिर क्या लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बता दिया कि जनता का शासन, जहाँ जनता के द्वारा जनता की चुनी सरकार जनता पर राज करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगर अपने दैनिक जीवन में आपको उदाहरण देना है कि लोकतंत्र का क्या महत्व है, तो बोलोगे लोकतंत्र में हम अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। पर आपकी डेली लाइफ में बोला ना, तो आप बोलो कि क्लास के अंदर मॉनिटर जब चुनते हैं तो सब बच्चों की राय ली जाती है, टीचर सब बच्चों की राय लेता है, फिर जो बेस्ट होता है उसको मॉनिटर के रूप में चुन लिया जाता है। ऐसे बना के लिख सकते हो, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक पैसेज है देख लो। तो बाजार शब्द किसे कहते हैं, बताओ किसे कहते हैं बाजार। बोलोगे वह स्थान जहाँ पे वस्तु और सेवाओं को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, वह स्थान जहाँ पे लोग वस्तु को खरीदते बेचते हैं। शुल्क किसे कहते हैं, शुल्क मतलब फीस किसे कहते हैं, बोलोगे जो किसी सेवा के बदले ली जाती है, जैसे टीचर, वकील पढ़ाते तो फीस लेते हैं ना, ये वकील फीस लेता है, तो ठीक है, जो सेवा के बदले ली जाती है।
इसी में मिल जाएगा आपको आंसर। ये कह रहा है आर्थिक गतिविधियों का महत्व क्या है। तो आर्थिक गतिविधियों का ये महत्व है कि इससे आय मिलती है, अभी हमने पढ़ा था ना, दैनिक जीवन की चीजों को हम खरीद पाते हैं, ठीक है, और भोजन वस्त्र सामान वगैरह ले पाते हैं इस तरीके से। फिर देखो ये मैप वर्क है, तो ये आपसे मैं मैप में अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको बता दूं, ये जो मत्स्य है ये राजस्थान में भरना है, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, सुनो। देखिए जो ये मैप दिखा रहा हूँ ना, ये 7वीं क्लास वाला है, लेकिन इसमें आपको जो भरना है, मत्स्य कहाँ है, मत्स्य राजस्थान में, तो आप यहाँ पे भरेंगे मत्स्य, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, मत्स्य जो है आप कहाँ भरेंगे, यहाँ पर राजस्थान में भरेंगे। फिर आपसे यहाँ पर बोला गया है कि ये किष्किंधा, ये क्या है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक यहाँ भर देंगे। फिर आपसे बोला गया चोल, तो चोल आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में भर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्राग ज्योतिष, ठीक है, तो असम में है, तो आप असम के मैप में, ठीक है, यहाँ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद अवंती है, ठीक है, अवंती का है मध्य प्रदेश में है, तो आप यहाँ मध्य प्रदेश में भर देंगे, ठीक है। उसके बाद केरल बोला गया, तो केरल में, तो केरल यहाँ भर देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो ले आऊँ। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।